नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, नेचुरल गैस के अंदर काफ़ी समय से एक सीमित दायरा बना हुआ है। 220 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है, ना ही 200 के नीचे जा पा रहा है। इनफैक्ट आप ये देखिए, पिछले साल हमने यही प्राइसेस करीबन 800 के करीब देखा था, जिसके बाद एक बड़ी गिरावट आ गई। लेकिन मार्च ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, तो प्राइसेस ने एक नया बेस बना चुका है और अब 180, 170 एक सपना जैसा रह गया है। और अब प्राइसेस 200 का लेवल कंटिन्यूअसली होल्ड करके चल रहा है। तो एज़ ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस में जब तक 200 के ऊपर मार्केट मेंटेन है, कहीं पे भी कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है जो प्राइसेस को इम्पैक्ट दे। साथ में हमने देखा कि वेदर कंडीशन में चेंजेस आया है, जिसकी वजह से प्राइसेस में अपलिफ्ट मिला है, क्योंकि समर्स में हम देखते हैं डिमांड बढ़ जाती है कूलिंग के लिए। साथ में इन्वेंट्री को लेकर भी कुछ कंसर्न्स थे, जो प्राइसेस को अब अपलिफ्ट कर रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस 220 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते। टेक्निकली ग्राउंड पे अगर देखें, तो प्राइसेस ने पिछले 3 महीनों में शानदार 11% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। जो अब तक प्राइसेस मंदी में थे, अब धीरे धीरे आप देखिए, 5 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर, 5 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव आ गए, 10-20 के ऊपर थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी भाव आ चुका है, 50 के ऊपर चल रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। हाँ, अभी भी 200 मूविंग एवरेज के दूर है। तो प्राइसेस यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, जो 300, 280 ये रेंज में जा सकता है। कि ज्यादा करके हम देखते हैं, जब भी प्राइसेस मूविंग एवरेज के काफी नीचे आ जाता है, तो उसको रिट्रेस करने के लिए जरूर जाता है। तो टाइमिंग 50 मूविंग एवरेज, 203 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम हायर साइड में 280 का भी लेवल देख पाए। आरएसआई 45 के करीब है, 50 के ऊपर और तेजी बनेगी। सीसीआई भी रिकवर कर रही है। मैकडी पॉजिटिव है। एडीएक्स बोल रहा है कि आगे वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 220 का अगर ये टूट जाता, तो 230 तक का लेवल दिखा देगा। 205 के ऊपर जब तक मेंटेन है, ट्रेंड बुलिश है। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ओआई बढ़ रही है, जो बताता है पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या फंडामेंटल कारण है जिसकी वजह से नेचुरल गैस में तेजी बनी है। तो सबसे पहले नेचुरल गैस में हम देखें, तो पिछले 1 महीने के अंदर हमने 9% की तेजी देख चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपेक्टेशन है कि हायर कूलिंग डिमांड जो टेक्सास में बनी हुई है, ये जुलाई में कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखेगी। वहीं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि हॉटर देन यूजुअल वेदर रहेगा, जिस 2 अगस्त तक, जिसकी वजह से एक हाई डिमांड जोन बनता हुआ दिखेगा। साथ में अगर गैस फ्लो की बात करें, जो एलएनजी का एक्सपोर्ट है, वो अभी भी बिलो लेवल ऑफ अप्रैल है। अप्रैल में हमने लगभग 14 बीसीएफ के आसपास का एक्सपोर्ट आते हुए देखा, उसके नीचे ही चल रहा है। बिकॉज ऑनगोइंग मेंटेनेंस है, कुछ फैसिलिटीज में बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला हुआ है। एडिशनली अगर हम देखें, तो एवरेज गैस के जो आउटपुट है, वो अब धीरे धीरे बढ़ा जरूर है, बट अभी भी 101.6 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ईआई ने रिपोर्ट किया है कि एडिशनल 49 बीसीएफ ऑफ गैस जो है स्टोरेज के अंदर, वो मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप जरूर है, बट टेक्निकली मार्केट स्ट्रांग बनते जा रहा है। रिसेंटली एसटीईओ की रिपोर्ट आई है, जो शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का रिपोर्ट बताया है, जहां पे बताया जा रहा है कि नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन और डिमांड दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा 2023 में। इनफैक्ट ईआईए ने प्रोजेक्ट किया है, ड्राई गैस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा जरूर, लेकिन डिमांड भी प्रोजेक्शन जो आया हुआ है, वहां पे भी कंजम्पशन में हम देख रहे हैं कि अराउंड 88.53 बीसीएफ के आसपास का डिमांड जो 2022 में था, अब ये बढ़कर 89.02 बीसीएफ रहेगा 2023 में, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। साथ में एनर्जी, हम बोल सकते हैं एवरेज फोरकास्ट जो प्राइस एनर्जी एक्सपोर्ट का आया है, वहां पे बताया जा रहा है कि 12.04 बीसीएफडी करीबन 2023 में रहेगा, जो 2024 में फर्दर बढ़ता हुआ 13.31 रहेगा। तो ओवरऑल फंडामेंटल धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखें, तो प्राइजेस ने वैसे तो सिमेट्रिकल रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट काफी पहले ही दे दिया था। प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक 203 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक हम बोल सकते हैं फ्लैट पैटर्न बना था, और अब अपसाइड का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। अगर 220 का लेवल टूटता है, तो 230 से 245 तक का लेवल कभी भी दिखा सकता है। वॉल्यूम थोड़े से कम हुए जरूर है, लेकिन हाई वॉलिटिलिटी जोन में आने की वजह से हमें लगता है कि रिकवरी काफी शानदार और वॉलिटिलिटी वाली रह सकती है नेचुरल गैस के लिए।
वहीं अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी फीचर में हमने देखा है कि लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफी कम है, लेके चलिए 215 216 की रेंज में 205 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 222 का लेवल अगर तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हमें लगता है कि 240 245 के जोन तो इमीडिएटली हम कभी भी देख पाएंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है मार्केट के अंदर। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश बना हुआ है। सीजनैलिटी की बात करें तो अगस्त मंथ में आप देखिए, अगस्त मंथ में लगभग पिछले 5-6 सालों से, 5-6 सालों से नहीं हम बोल सकते, पिछले 9 सालों से हमेशा तेजी आई है। तो अगस्त मंथ काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हरिकेन सीजन का भी टाइम होता है और ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई डिस्टर्बेंस होता है, तो प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलता है। तो नेचुरल गैस के अंदर फंडामेंटल, टेक्निकल और सीजनैलिटी भी आप देखिए कि जुलाई के बाद काफी तेजी है, फिर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन गिरावट जो आएगी नवंबर के बाद आएगी। तो टाइमिंग मार्केट में तेजी बनी हुई रहेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है 215-16 का जो जोन है इसमें लेके चलिए, 205 के स्टॉप लॉस से 222 का लेवल तोड़ने पे 240 से 245 तक का लेवल बैर मिनिमम हम नेचुरल गैस में आते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक कमोडिटी के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आप तक लाते रहेंगे।